हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम के विषय में बात करेंगे कि हमें रसायन विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो यहाँ देखिए सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टोटल हमें 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर है परमाणु संरचना, जो कि 8 नंबर का होगा। तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, तो ये भी है 7 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, ये है 7 नंबर का। फिर ऊष्मागतिकी, ये है आप लोगों का ऊष्मागतिकी 6 मार्क्स का। ठीक, नेक्स्ट साम्य अवस्था 8 मार्क्स का होगा। फिर अपचोपचय अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शन जिसे बोला जाता है, ये है 7 मार्क्स का। और कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, जो कि 10 मार्क्स का है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के हैं। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का ये भी होगा। ठीक, तो टोटल हम लोगों का जो रिटेन होगा पेपर क्लास 11th में वो होगा 70 मार्क्स का। टोटल 70 मार्क्स के होंगे और इसमें 70 मार्क्स के रिटेन हो गए और 30 अंक का प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। ठीक, तो टोटल मिला के 100 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग आज यहाँ पे केवल रिटेन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और इसमें देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। इसमें सबसे पहले सामान्य परिचय, रसायन विषय का महत्व, विस्तार, द्रव्य की कणिक प्रकृति तथा ऐतिहासिक पहुंच, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ना है। डाल्टन परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है इसे पढ़ना है। फिर तत्व क्या होता है, परमाणु और अणु की अवधारणा। नेक्स्ट परमाणविक आणविक द्रव्यमान मूल की अवधारणा और मोलर द्रव्यमान प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती एवं आणविक सूत्र पढ़ना है। फिर रासायनिक अभिक्रियाएं, स्टॉइकियोमेट्री और उस पर आधारित गणनाएं। तो ये टोटल हम लोगों को चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 है, देखिए चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों को देखना है परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में देखिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। परमाणु की संरचना में पहली टॉपिक है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज देखना है, पढ़ना है। फिर परमाणु क्रमांक, समस्थानिक और समभारिक क्या होता है, थॉम्सन का मॉडल पढ़ना है और इसकी सीमाएं पढ़नी, रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी सीमाएं, बोर मॉडल और इसकी सीमाएं, कोषों एवं उपकोषों की अवधारणा, द्रव्य एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। फिर डी ब्रॉगली संबंध, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, कक्षकों की अवधारणा, क्वांटम संख्याएं, एसपीडी, कक्षकों की आकृतियाँ, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, अफबाउ नियम, पाउली अपवर्जन नियम तथा हुंड का नियम, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षकों का अस्थायित्व। इतना हम लोगों को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। इसमें हम लोगों को वर्गीकरण की सार्थकता, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास, फिर आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, तत्वों के गुणधर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति, परमाणु त्रिज्याएं, आयनी त्रिज्याएं, अक्रिय गैस त्रिज्याएं, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, फिर विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। इतना हम लोगों को चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोगों का है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, जिसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग भी कहते हैं।
ठीक। तो इसमें देखिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसमें संयोजकता पढ़नी है, फिर इलेक्ट्रॉन, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, आबंध प्राचाल, लुईस संरचना, सहसंयोजक आबंध का ध्रुवीय गुण, आयनिक आबंध का सहसंयोजक गुण, संयोजकता, आबंध सिद्धांत, फिर अनुनाद, सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति व शेपर थ्योरी, फिर SPD कक्षकों और कुछ सामान्य अणुओं की आकृतियों को सम्मिलित करते हुए संकरण की अवधारणा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। फिर है समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं के आबंधन का आणविक कक्षक सिद्धांत, और लास्ट है हाइड्रोजन आबंध। इतना लोगों को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। और नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में। देखिए क्या क्या है इसमें। देखिए इसका नाम है ऊष्मागतिकी, और इसमें पढ़ना निकाय की अवधारणा, निकाय के प्रकार, परिवेश, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, विस्तीर्ण तथा गहन गुण, अवस्था, फलन। फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी, ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, डेल्टा U तथा डेल्टा H का मापन। फिर हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम, एंथैल्पी, आबंध, वियोजन, संभवन, विरचन, दहन, कणीकरण, ऊर्ध्वपातन, प्रवास्था, रूपांतरण, आयनन तथा विलयन, तन्यता, ऊष्मा। नेक्स्ट एंट्रॉपी का अवस्था फलन, फलन भाति परिचय, सतह प्रवर्तित और सतह अप्रवर्तित प्रक्रमों के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, साम्यावस्था हेतु मानदंड, ऊष्मागतिकी का द्वितीय तथा तृतीय नियम, संक्षिप्त परिचय। ठीक। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों को देखना है साम्यावस्था क्या होती है, साम्यावस्था। ठीक। तो साम्यावस्था में हम लोगों को देखना है इसकी भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों में साम्य की गतिक प्रकृति, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, साम्य स्थिरांक, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, ला सातल्य का सिद्धांत, आयनिक साम्य, अम्लों एवं क्षारकों का आयनन, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अवघट्य आयनन की मात्रा, बहुक्षारकीय अम्लों का आयनन, अम्लीय शक्ति, pH की अवधारणा, हेंडरसन समीकरण, लवणों का जलीय अपघटन, बफर विलयन, विलेयता गुणनफल और सम आयन प्रभाव। ठीक। ये हमें पढ़ना इतना साम्यावस्था में। नेक्स्ट है अपचोपचय अभिक्रियाएं, जिसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना, ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणा, फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, फिर रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग। ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ना कार्बनिक रसायन, और चैप्टर नंबर 8 है कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें। तो सामान्य परिचय इसमें क्या होगा, फिर है कार्बनिक यौगिकों का शोधन, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण की विधियाँ, वर्गीकरण और कार्बनिक यौगिकों की IPSC नाम पद्धति, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद और संयुग्मन। फिर है सहसंयोजक आबंध का सम और विषम विदलन, मुक्त मूलक, कार्बोनियम आयन, कार्बोनायन, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। और लास्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, इसका नाम पद्धति पढ़ना, समावता, संरूपण, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, हैलोजनीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि सहित दहन और ताप अपघटन पढ़ना है। फिर है एल्कीन, एल्कीन में भी इसका नाम पद्धति, द्विकाबंध की संरचना, ज्यामिति, समावता, भौतिक गुणधर्म, विरचन की विधियाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं, हाइड्रोजन हैलोजन जल और हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें कि मार्कोनिकॉफ के योग का नियम और पेरोक्साइड प्रभाव, इसे पढ़ना है। फिर ओजोनीकरण है, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग की क्रियाविधि। ठीक। नेक्स्ट है इसमें एल्काइन, एल्काइन का भी नाम पद्धति, प्रतीकबंध, आबंध की संरचना, फिर भौतिक गुणधर्म, विरचन की विधियाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्काइनों की अम्लीय प्रकृति, हाइड्रोजन हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड तथा जल के साथ योगात्मक अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का परिचय क्या होगा? FIPC नाम, पद्धति, बेंजीन, अनुनाद, एरोमेटिकता, रासायनिक गुणधर्म, इलेक्ट्रॉन स्नेही, प्रतिस्थापन क्रियाविधि, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्कीलन एवं एसिटिलिन। एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशात्मक प्रभाव, कैंसर जनियता और विषाक्तता। इसमें जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।